नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाई नाइट। दोस्तों, आज की कहानी घटना जो हमें भेजे हैं उनका नाम मोहित है। मोहित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास रहते हैं और ये घटना 2011 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। बात 2011 की है। हम पति पत्नी वर्किंग थे, एक ऑफिस में काम करते थे और हमारा सपना था अपना एक घर बनाने का। अब हम कुछ पैसा जोड़ करके और अपने सपने को पूरा कर लिया और उसमें मेरे पिताजी भी कुछ मदद किए थे जो गांव में रहते थे। अब उनकी कृपा से हमारा शहर में घर बन करके रेडी हो गया था और हम अपने पिताजी को बुलाए जब हमने घर को गृह प्रवेश किया। मैं जो कमरा था, 2 कमरा नीचे था और 2 कमरा ऊपर था। मैं सोचा था कि मेरे पिताजी मेरी माँ कुछ दिन यहाँ पर गुजारेंगे तो उनके लिए तो अलग ही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो लोग गांव के रहने वाले लोग, शहर में कहाँ दिल लगता। और कुछ ही महीनों के बाद वो ऊब सा गए थे। वो कहने लगे, मोहित अब तो हमें घर जाने दे, मेरा दिल नहीं लग पाता। अब मैं भी समझ रहा था उनकी मजबूरी। अब गांव में इधर उधर घूमने वाले लोग, अब गांव का एक आबो हवा अलग है, शहर का आबो हवा अलग है, तो अपने आप को लोग ढाल नहीं पाते थे और आखिरकार वो लोग अपने गांव लौट गए थे। अब हमारी पत्नी और मैं उस घर में अब रहते थे और ऊपर वाला जो पोर्शन था बिल्कुल खाली था। अब एक आध महीना के बाद मेरी पत्नी मुझसे बोलने लगी कि किसी को किराए पर दे दो, आखिर ऊपर का पोर्शन खाली ही रहता है और रास्ता भी उसका बाहर से ही है, तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं होगा। और फिर हमने किराए के लिए जो ढूंढना शुरू किया, लोगों से बातचीत किया। मैं एक ऐसा परिवार देखना लेना चाहता था जो हमारी तरह ही हो, मियाँ बीवी हो और एक आध छोटे बच्चे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला मैं इंसान नहीं चाह रहा था। वैसे तो कई लोग आते थे छड़ी छाट रहने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था। और आखिरकार एक एक लोग आया, एक सज्जन थे, उम्र लगभग करीब 30 साल की रही होगी और उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने कमरा देखा, कमरा पसंद आ गया उनको। मैं पूछा कि आपके बाल बच्चे कितने कितने परिवार हैं, कितने लोग रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमारा कोई औलाद ही नहीं हुआ है। मैं अब सोचा कि चलो सबसे सही लोग यही हैं और यहीं को हमने कमरा दे दिया। और 2 दिन के बाद वो लोग हमारे मकान में आ गए थे। अब हम लोग तो सुबह में अपना घर बंद करके अपने ऑफिस चले जाते थे और वो लोग भी कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे, लेकिन हम जल्दी निकल जाते थे और शाम के जब लौट के आते थे तो उनका कमरा बंद ही रहता था। वो हमारी बात ही लौटते थे। और एक रात कुछ अलग सा धुआं उनके घर से निकल रहा था, खुशबू फैली हुई थी। लगा कि घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है। तो जिज्ञासा बढ़ी कि रात के टाइम में कौन सा पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ तो जो भी होता है और सुबह सुबह में होता है, शाम को होता है, लेकिन रात के 9 बजे के आसपास ये कौन सा पूजा हो रहा है। अब जिज्ञासा बढ़ी तो मैं चला गया देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है इनके घर। तो देखा दरवाज़ा बंद है। मैं आवाज़ लगाया, ऊपर घंटी नहीं लगी हुई थी।
तो आवाज़ लगाना पड़ा। काफ़ी देर के बाद में वो लोग दरवाज़ा खोले, आए हमारे पास में बाहर ही। मैं पूछा कि आपके कमरे से धुआं निकल रहा है, क्या कोई पूजा हो रहा है क्या रात में? वो दोनों मियाँ बीवी मना कर दिए कि नहीं नहीं, ऐसा कोई पूजा पाठ हमारे घर में कहाँ हो रहा है। मैं महसूस किया था और मुझे लग रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। चलो, आज की बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन हफ्ता में ये ऐसा होने लगा था। कई बार मेरी पत्नी भी देखी थी, वैसे ही धुआं उठता हुआ, खुशबू आता हुआ। लग रहा है कि उनके घर में कुछ न कुछ तो चल रहा है। अब आखिरकार छुट्टी वाले दिन था। मैंने मियाँ बीवी को बुला ही लिया था नीचे में कि आप लोग नीचे आइए, चाय वाय पीजिए, बात करते हैं। और फिर हम पूछने लगे कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग महसूस किया है कि रात के टाइम में आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है। तो सच बताइएगा, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन वो लोग आज भी मना कर दिया। वो बहाना बनाने लगे कि अजी गर्मी का मौसम है, मच्छर ज़्यादा थे, तो मच्छर वाला हमने वो अगरबत्ती जला रखी होगी, यही हम करते हैं, पूजा पाठ तो हमारे घर में होता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने इतना सब कुछ पूछा था बुला करके, तो मियाँ बीबी दोनों के चेहरे पर थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए। अब उसके बाद में बिल्कुल कोई पूजा पाठ उनके कमरे से नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी भी बता रही थी, मैं भी गौर किया था। तो 3-4 दिन तक तो बिल्कुल ऐसे ही था। और इसके बाद वो लोग हमारे पास में आए एक दिन सुबह सुबह। मैं और पत्नी ड्यूटी जाने के तैयार थे और वो कमरे की चाबी देख के कहने लगे कि हम ज़रा 8 दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं, तो चाबी अपने पास ही रखिएगा। मैंने बोला, बड़ी खुशी की बात है जी, गांव भी जाना चाहिए, घूमना भी चाहिए। और इसके बाद वो लोग चले गए थे। मैं देखा था उनके पास में एक सूटकेस था, बस इतना ही था उनके पास में, और कोई सामान नहीं था। और हमारे साथ ही वो लोग स्टैंड तक गए थे और उन्होंने अलग बस पकड़ी थी, हमने अलग बस पकड़ा था। अब जाने के बाद में, अब ऊपर वाला घर था तो तालाबंदी था, उसमें तो कोई था ही नहीं। और हम लोग खाना खा करके सोए हुए थे। रात के करीब 11 बज रहा था, क्योंकि हमें जल्दी सुबह में उठना होता था तो जल्दी सोना ही पड़ता था। तो हम लोग 9:30-10 बजे रात में खाना वाना खा करके और सो जाते थे ताकि सुबह जल्दी उठ सके। और अचानक लगा कि हमारे ऊपर वाले कमरे में कोई धम 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 कूद रहा है। पहले कुछ धीरे धीरे आवाज आई, लेकिन अचानक लगने लगा कि उस कमरे में कोई ऊपर नीचे कूद रहा है, धम धम की आवाज आ रही है। अब मैं भी जग गया, मेरी पत्नी भी जग गई और हम दोनों गौर करने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन महसूस तो हो ही गया कि अगर आपके कमरे के नीचे सो रहे हो और ऊपर वाले कमरे में कोई कूदेगा तो आवाज़ तो क्लियर पता चलता है। अब हम दोनों लोग डर गए थे कि भला उस कमरे में तो कोई है ही नहीं, चाबी हमारे पास है, वो किराएदार तो अपने गांव गए हुए हैं, तो आखिर उनके कमरे में कौन ऐसा धामा चौकड़ी मचा रहा है, वो भी आधी रात के वक्त में। मैं अब जाने के सोचने लगा और तैयार भी हो गया था, लेकिन मेरी पत्नी मना कर दी कि नहीं नहीं, सुबह देखेंगे, हम लोग सोते हैं, ऐसे रात में किसी के घर में जाना नहीं चाहिए, बेशक उन्होंने चाबी दे रखा है तो क्या हुआ। और आखिरकार हम रुक से गए थे, नहीं जा पाए, लेकिन वो आवाज़ करीब करीब 2 घंटे तक सुनाई पड़ती रही। हम लोग सो नहीं पाए थे और हमने सोचा कि बिल्कुल अब सुबह में कमरा खोलेंगे और देखेंगे कि उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था रात में। जब सुबह हुई ना, तो सबसे पहले मैंने यही काम किया। मैं चाबी लेकर के और ऊपर वाले कमरे में चल पड़ा, ताला खोला और 2 कमरा था ही। पहला कमरा खोला तो उसमें तो
बेड वगैरह उनके लगे हुए थे और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कुछ अलग हुआ हो, सब कुछ सामान्य था। जब दूसरा कमरा खोला उसमें मैं देखा कि वहाँ तो जिससे कोई पूजा किया जाता है, पूरा वेदी बनाया हुआ था पूजा जैसे, उसमें कुछ रखा भी हुआ था, लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल, जो पूजा का सामान था वो सब कुछ सजा हुआ था। अब तो मैं देख करके एकदम डर गया था। मैं मन में सोचने लगा कि ये जो धुआं उठता था ना, इसी चीज़ का, पूजा पाठ का ही उठता था। तो आखिर ये लोग कौन सा पूजा किया करते थे रात के टाइम में? आइए, हमारे घर में रात में क्या हो रहा था, कौन कूद रहा था, दम दम दम, 2 घंटे तक ऐसा चलता रहा। लेकिन अभी तो उस घर में कोई था ही नहीं। लेकिन मैं तो डर चुका था। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ दिया कि ऊपर आओ, देखो ये सब क्या है। पत्नी देखी, वो भी सहम सी गई थी और वो मुझे देख कर कहने लगी कि मैं कह रही थी ना कि कुछ ना कुछ इनके घर में हो रहा है। देख लिया ना, ये पूजा का विधि विधान सब कुछ ये बता रहा है ना। और मुझे तो लग रहा है कि ये लोग कोई जोग टोटम कर रहे थे, कोई किसी चीज़ का पूजा कर रहे थे और तभी हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है। मेरी पत्नी बेहद डर चुकी थी। लेकिन अब उनसे, वो लोग थे नहीं तो उनसे कैसे बात किया जाए। अब वो आएंगे तब हम देखेंगे। अब फिर चलो कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। हम अपने काम में निकल गए, जल्दी था। और जब शाम को आए तो वही वक्त था, खाना वाना खा करके हम फिर सो गए। और 2 घंटे तक तो मज़े में सोए रहे, सब कुछ शांत था। अब फिर वही धामा चौकड़ी ऊपर होने लगा। जैसे लग रहा है कि कोई जोर जोर से हमारे छत के ऊपर कमरे में कूद रहा है। धम धम की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई इधर से उधर कूदता हुआ पूरे ऊपर वाले घर में घूम रहा है। अब तो मैं डर चुका था। लेकिन मेरी पत्नी कह रही थी कि कोई ना कोई लग रहा है कि चोर उचक्का तो नहीं आ गया, क्योंकि हम लोग देख लिए थे उस घर में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो ये कौन, कल रात में भी ऐसा हुआ था और आज भी हुआ है। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा था, अपनी पत्नी को समझाना चाह रहा था, मैं समझा नहीं पा रहा था। मैं उसको कहना चाह रहा था कि ये पूजा पाठ की वजह से तो कोई भूत प्रेत हमारे घर में नहीं आ गया है। मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब मैं अपनी पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। और मेरी पत्नी कह रही थी कि एक बार हम लोग को चलना चाहिए, देखना चाहिए, आखिर ऐसा कौन कर रहा है रात के टाइम में। और आखिरकार हम दोनों पति पत्नी चाबी लेकर के, टॉर्च लेकर के और छत वाले कमरे पर चल पड़े थे। जब हम कमरे के नज़दीक पहुंचे तब भी लग रहा था कि जिस कमरे में पूजा हुआ था ना, उसी कमरे में ये आवाज़ आ रही थी, धम धम की कूदने की आवाज़ आ रही थी। और हम वही कमरा को खोल दिए। जैसे ही कमरा खोला, अंदर से एक धुआं जैसा निकला, गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं, और सीधा वो आसमान के साइड में निकल गया। एक भपका सा आया दुर्गंध का। हम लोग पीछे हट गए थे डर के मारे, लेकिन अब दरवाज़ा खुल चुका था। और जब अंदर देखा ना, तो जहाँ पूजा की वेदी बनी हुई थी, पूजा के सब सामान रखा हुआ था, और वहाँ पर एक काली परछाई जैसा कोई बैठा हुआ था। आंखें चमक रही थी और हम तो दोनों देख करके एकदम डर गए थे और चीख से पड़े थे। जैसे ही चीखना शुरू किया और कमरे का जैसे दरवाज़ा धड़ 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 अपने आप बंद होने लगा, खुलने लगा। अब तो हम दोनों की हालत और ख़राब हो गई। हम सीढ़ी से उतरते जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे। अब जो हमारे पड़ोसी थे वो भी जग चुके थे और मेरा नाम लेकर पुकारने लगे कि मोहित भाई, मोहित भाई, क्या हुआ आप लोग के घर में? क्या चोर उचक्का आ गया क्या? और पड़ोसी निकल भी आए। अब जैसे निकल के आए
मैं बताना शुरू कर दिया, मेरी पत्नी भी बताना शुरू कर दिया कि देखिए भाई साहब, ऊपर के कमरे में हमने ऐसा ऐसा देखा है। ये सब किरदार के आने के बाद ही सब ये स्टार्ट हुआ है। अब जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब जान चुके थे। हाँ, कई तो जा जा कर के ऊपर देख कर के आए, लेकिन वो लोग देख के आए तो उस घर में कोई नहीं था। वो काली परछाई नजर नहीं आई। लेकिन हमें तो पता था, हमने तो अपनी आंखों से देखा था। और आखिरकार हम बेहद डर चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, और किरदार पता नहीं कब आएंगे, हम कैसे उनको खाली करवाएं, समझ में नहीं आ रहा था। और डर भी लग रहा था, डरने वाली बात ही थी। लेकिन संजोग से सुबह में वो लोग दोनों लोग आते हुए दिखे, जब हम लोग ड्यूटी जाने के तैयार बैठे थे। और वो जो आवाज़ थी जो धम धम की आ रही थी, जब हम वो कमरा बंद करके नीचे आ गए थे ना सोने के लिए हम दोनों लोग, जब पड़ोसी हमें समझा दिए कि कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात हो तो हमें आवाज़ दीजिएगा, अब तो किराएदार है नहीं तो कैसे आप खाली कराओगे। उनका भी कहना ठीक ही था। इसके बाद हम रात अपना कैसे तैसे गुजार लिए थे, और सुबह जब जाने लगे तो दोनों मियाँ बीवी आते हुए दिखे। अब मैं रुक गया था। मैं अपनी पत्नी को बोला कि तुम जाओ, अपना काम पर जाओ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी जल्दी पहुँचूँगा, मुझे इनसे बात करनी है। आज सबसे पहले मैंने वही बात किया हाथ जोड़ करके कि भाई साहब, आप कहीं और मकान देख लीजिए, मेरा कमरा खाली कर दीजिए। अब जैसे ही बोला उनके मुंह दोनों के दोनों सूख गए थे। वो समझ गए कि इनको सब कुछ पता चल चुका है। और आखिरकार दूसरे ही दिन ही वो कमरा उन्होंने खाली कर दिया। लेकिन कहानी जो मुझे पता चला कि इनके कोई औलाद नहीं था। ये औलाद के लिए कोई बाबा से मंत्र लेके आए थे और उसका अनुष्ठान अपने घर में कर रहे थे। ना जाने किसको बुला रहे थे, भूत को, प्रेत को, ना जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन अपने औलाद की खातिर ये सब पूजा पाठ कर रहे थे। और ये हमारे घर में नहीं, जिस घर में पहले रहा करते थे, ये जानकारी हमें वहीं से मिली थी। उन्होंने भी अपने घर से निकाला था। यही सब उनके घर में भी हो रहा था और मेरे घर में भी वही हो रहा था। तो जब वो लोग खाली करके चले गए ना, और वास्तव में अब वो घर बिल्कुल सही हो गया था। अब रात में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती थी जैसे हम सुना करते धम धम की आवाज़। सब कुछ अब शांत हो गया था, पहले जैसा हो गया था। तो ना जाने वो किस चीज़ का पूजा पाठ करते थे, किसको बुलाते थे औलाद की खातिर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह की घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।